जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स गुरु में। दोस्तों आइए जानते हैं हम मोबाइल से किस प्रकार एमपी पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसके बाद आपको डेस्कटॉप मोड ऑन करना पड़ेगा। इस प्रकार हमने इसको ऑन कर दिया। तो दोस्तों ऑन होने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का सरफेस दिखेगा। सरफेस में दोस्तों आइए उम्मीदवार प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा पंजीकरण फर्म, इस पे क्लिक करना है। दोस्तों इस पे क्लिक करने के लिए आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप आ सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा होगा कि आपका जो पूर्व पंजीकरण हो चुका है ऑलरेडी कि नहीं हुआ है। अगर आपका हो चुका है तो इसमें आपको हाँ क्लिक करना पड़ेगा, और नहीं है हुआ है तो आपको ना क्लिक करना पड़ेगा। तो नहीं में क्लिक करने के बाद इस प्रोफाइल पे आप आ जाइए। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर या फिर जो भी आपका ईमेल आईडी है वो डालिए। मैंने अपना मोबाइल नंबर इसमें डाला। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालनी पड़ेगी। ओटीपी डालने के बाद आपको ओटीपी सत्यापन करना पड़ेगा। तो ओटीपी सत्यापन पे आप लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा जिसके अंतर्गत दिखा गया है क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो दोस्तों इसमें आपको हाँ क्लिक करना पड़ेगा। हाँ टिक करने के बाद नीचे आपको दिखाएगा विकल्प में से चयन करें, जिसमें ई-केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन लिखा गया है। इसमें भी आपको क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों ये करने के बाद आपको आगे बढ़े में टिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा जिस सरफेस के अंदर आपका आधार कार्ड नंबर मांगा गया है। इसके अंदर आपको अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करना है। दोस्तों आधार कार्ड नंबर इंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, इसमें टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चर कोड फिल करने के लिए कहेगा। तो कैप्चर कोड दोस्तों आपको यहाँ पे अपना कैप्चर कोड फिल करना है। तो कैप्चर कोड फिल करने के बाद आपको जनरेट ई-केवाईसी ओटीपी पे क्लिक करना है। ऐसा सरफेस दिखेगा जिसके अंदर आवेदक का नाम पूछा है। आपको आवेदक के नाम में मूल वही नाम डालना है जो आपके मार्कशीट में हो। तो यहाँ पे आवेदन का नाम डालना है। आवेदक के पिता के नाम में आपको नीचे आकर यहाँ पर आवेदक का उपनाम, माफ कीजिएगा, उपनाम में आपको ना लिखना है। अगर आपका कोई उपनाम हो तो इसमें आप उपनाम लिख सकते हैं, अन्यथा ना लिखिए। उसके बाद नीचे आइए, लिखा है कि पिता का नाम, जो उम्मीदवार का पिता का नाम है उनको यहाँ पे लिखिए। उसके बाद उम्मीदवार के माता का नाम यहाँ पे लिखिए। उसके बाद आपका जो मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप बाकायदे वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पूछा गया है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो हाँ लिखिए, नहीं है तो ना लिखिए। और उसके बाद लिंग पूछा गया है। अगर आप महिला हैं तो महिला में क्लिक कीजिए, और पुरुष हैं तो पुरुष में क्लिक कीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे लिखा है कि आपकी श्रेणी क्या है या कि अगर आपकी कास्ट क्या है। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो इसके अंदर आप जो भी आपका कास्ट है वो एंटर कर दीजिए। अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है तो इसके अंदर आप अनरिजर्व डाल दीजिए। उसके बाद अनरिजर्व डालने के बाद यहाँ पे अगर ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास है तो डालिए। अगर आप मूल निवासी हैं तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस डालिए, नहीं है तो नहीं डालिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपकी उच्चतम शिक्षा पूछी गई है। उच्चतम शिक्षा में आपकी जो भी आपकी उच्चतम शिक्षा है उसे यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद पूछा गया आपका निवास क्षेत्र क्या है। ग्रामीण है तो ग्रामीण लिखिए, शहरी है तो शहरी लिखिए। विकलांग के बारे में लिखा गया है। विकलांग अगर आप विकलांग है तो उसमें हाँ क्लिक कीजिए, नहीं है तो ना कीजिए। उसके बाद ये सब नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद वैवाहिक विवरण पूछा गया है, जिसमें अगर आप शादीशुदा हैं तो उसमें हाँ कीजिए, नहीं है तो ना कीजिए। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, जिसमें आपका अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो इसमें अपना जो आपका पता है उसको बकायदे इसमें डाल दीजिए। अगर मूल निवासी नहीं है तो आप मध्य प्रदेश के आसपास क्षेत्र में जो भी स्थान है आपके स्टेट से जुड़ा हुआ हो उसको आप यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद आप नीचे आ जाइए। इसके बाद आपके पास से पूछा गया है कि आवेदक के शरीर पर कोई अस्थायी चिन्ह, आपके अगर शरीर में कोई तेल वगैरह है कुछ भी हो तो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद आपका जो परीक्षा केंद्र पर आप जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उसको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने अपना आधार कार्ड लिखा है तो आप भी इसमें अपना आधार कार्ड लिख दीजिए। उसके बाद आप नीचे आ जाइए। यहाँ पर मांगा है कि बायोमेट्रिक परीक्षा में का विवरण मांगा गया है। अगर आपको बायोमेट्रिक अंगुली सही है, बायोमेट्रिक आपको लगता है तो इसमें हाँ क्लिक कीजिए, नहीं है तो क्या दिक्कत है वो दिक्कत को यहाँ पे ना करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आपसे बैंक खाते के बारे में पूछा गया। अगर आपका बैंक खाता किसी बैंक में है तो अगर आपको डालना है तो इसमें यस कीजिए, नहीं डालना है तो नो कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
आपको पंजीकृत करें यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। इसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम, सभी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में लिखा होंगे। आपको स्क्रॉल कर नीचे आ जाना है। नीचे दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि चॉइस योर फाइल। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। आपको दोस्तों यहाँ पे आपका जो फोटो है, फोटो हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया और आपका हैंड राइटिंग हो गया, ये आपको अपलोड करना है। दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मेट होता है जो कि फॉर्मेट इसमें दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या फॉर्मेट दिया गया है। दोस्तों इस तरह का फॉर्मेट दिया गया है। इसमें देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ऐसी तरह फोटो अपलोड करना है, साथ ही यहाँ सिग्नेचर अपलोड करना है और यहाँ पे ये हैंड राइटिंग दिया है, हैंड राइटिंग अपलोड करना है। दोस्तों इसको अपलोड करने के लिए मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, उस ऐप के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान से देखिए, पहले आपको फोटो के साथ कैंडिडेट नेम भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम और साथ ही फोटो कैंडिडेट होना चाहिए और यहाँ पे आपका जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर होना चाहिए। और नीचे देख लीजिए कुछ राइटिंग लिखा गया है। ये राइटिंग आपको इसी तरह हिंदी या इंग्लिश में आपको किसी एक प्रकार से लिखना है और उसको अपलोड करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं किस तरह अपलोड करना है। आइए दोस्तों, आपको सरकारी रिजल्ट में आ जाना है। सरकारी रिजल्ट में आ जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ सरकारी रिजल्ट टूल, आपको इस पे क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों सरकारी रिजल्ट टूल में आ जाने के बाद आपको सीधा स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। स्क्रॉल के नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखा होगा MPESB टेम्पलेट, आपको यहाँ पे आके सिंपली इस पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आ जाने के बाद कुछ इस तरह का सरफेस खुलेगा जिसमें आपको जो जो इन्फॉर्मेशन मांगा है, नेम ऑफ द फोटो, डेट ऑफ द फोटो, आपकी फोटो चॉइस करनी है। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर चॉइस करनी है। यहाँ पे आपका जो भी आपने हैंड राइटिंग लिखा है पे चॉइस करके डालनी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको समथिंग यहाँ पे आपका जो कैप्चर कोड लिखा है यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करना है। दोस्तों ये इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का सर आपको दिखाई दे। दोस्तों उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका जनरेट होगा जिसमें आपका फोटो भी आएगा। फोटो के नीचे आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। यहाँ पर आपकी साइन रहेगी। उसके बाद नीचे आ जाने पर यहाँ पर आपका के द्वारा जो लिखी गई हैंड राइटिंग है वो हैंड राइटिंग यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी। साथ ही दोस्तों इसको इसी फॉर्मेट में अपलोड करना है आपको। इसी तरह अब हम साइट पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली फिर आपके अपने साइट पे आ जाना है। साइट पे आ जाने के बाद स्क्रॉल करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चॉइस फाइल लिखा होगा, यहाँ पर आपको जाके क्लिक करना है। दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको सरफेस खुलेगा। एक मिनट, ये अपने फाइल को चॉइस किया, इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ जाएगा। आपने जो फाइल चॉइस किया है देख लीजिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। इसके बाद दोस्तों सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने पर दोस्तों ये जितने भी दिए हैं इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा। एक इसमें भी, क्योंकि आपने सभी अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद अपलोड सिग्नेचर पे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो आपका जो सिग्नेचर, हैंड राइटिंग और जो फोटोग्राफ है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्क्रॉल करके सीधे नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने पर दोस्तों अगर आपने जो भी चीज़ यहाँ पे दिया है, अगर आपने का जो 10th 12th मार्कशीट है वहाँ पे अपलोड करना है आपको, क्योंकि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसे कंफर्म हो जाएगा। साथ ही अगर आप MP के मूल निवासी हैं तो यहाँ पे आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। साथ ही नीचे आ जाने पर आपको अगर आप विकलांग है या हैंडीकैप है तो आपको नीचे यहाँ पे विकलांग का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। और साथ ही ये सब अपलोड करने के बाद दोस्तों सिंपली नीचे आकर आप यहाँ पे सबमिट डिटेल क्लिक कीजिए। फोटो अपलोड हो गया है, सिग्नेचर अपलोड हो गया है। ये देखिए ये आपका फोटो है, फोटो में डेट भी सही आई है, सिग्नेचर भी आपका हो गया है। उसके बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें सबमिट है ऑलरेडी। बाकी नीचे आप आएंगे जैसे जैसे आपका नंबर, फ़ोन नंबर दिया है। आने के बाद ये देखिए आपका ये राइटिंग हो गया, ये आपकी राइटिंग हो गई। राइटिंग के नीचे अब आएंगे तो आपको यहाँ पे लिखा है प्रिंट रिसिप्ट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पहले क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा ये आपके सामने। इसके बाद दोस्तों आपको पेमेंट करने के लिए सर्वप्रथम पहले MP पुलिस की वेबसाइट पे आना है। आपको उपलब्ध सेवाएं में आना है। यहाँ पर आने के बाद सीधे सबसे लास्ट कॉर्नर में जाना है जहाँ पे लिखा है पुलिस मुख्यालय गुरु। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब जगह पे यहाँ पे आपको आना है। आने के बाद शांति से आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आप दूसरी फाइल में खुल जाएंगे। देखिए इसमें आने के बाद आप सीधा आगे बढ़ो में क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको टिक करना है। इससे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक आपका घोषणा पत्र मांगा है जिसमें आपको टिक करना पड़ेगा, दिखा देंगे हम। ये देख लीजिए। इसमें दोस्तों आने के बाद फिर नीचे सीधा जाइए। नीचे आने के बाद
आगे बढ़े में क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे कुछ लिखा गया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पंजीकरण संख्या जो है वो लिखना पड़ेगा, और आपने जो फॉर्म भरते इसमें जो डेट ऑफ बर्थ इसमें लिखी है वो डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपकी अगली प्रोफाइल खुलेगी। दोस्तों इसके बाद कुछ आपके पास ऐसा सरफेस खुलेगा जिसमें आपकी फोटो, आपका साइन, आपका नाम, साथ में हैंड राइटिंग, सब कुछ आपका इसमें दिया रहेगा। आपको सीधा नीचे आ जाना है। स्क्रॉल के नीचे आ जाने पर यहाँ पे लिखा रहेगा आगे बढ़िए या फिर आगे बढ़ो। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों फिर इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। आपको नीचे आ जाने के बाद यहाँ पर ये जितने भी कॉलम दिए हैं, यहाँ पे कॉलम पे सब पे टिक करना है। आप पढ़ के उसको बकायदे अपने हिसाब से टिक कर सकते हैं। तो इसमें सब टिक करने के बाद नीचे आना है आपको। तो नीचे आ जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर कुछ पूछा गया है, आपके डिस्ट्रिक्ट का जो भी ये प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करना है जहां से आपने आपकी शैक्षिक योग्यता है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपको कुछ अपने पर्सनल व्यू भरने हैं। आप सीधा स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। नीचे आने पर के बाद दोस्तों इसमें अगर आप यहाँ के मूल निवासी हैं एमपी के, तो आप इसमें अपना एनसीसी वगैरह अगर आपका पास है, आपके पास कुछ भी ये सब दस्तावेज है तो आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आप मूल निवासी नहीं है तो आप इसमें ये नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी नहीं आया क्योंकि मैं यहाँ का मूल निवासी नहीं हूँ। तो उसके बाद दोस्तों अभी आप आगे आ जाइए। आगे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे कुछ पूछा गया है कि आपके पास पॉलिटेक्निक, अगर आपको पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट है या फिर कुछ आपने 12th किया है तो आप टेक्निकल वाले में भर सकते हैं। टेक्निकल वाले में भरने के लिए दोस्तों आपको पहले नीचे आना पड़ेगा और यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों फिर आपको नीचे आ जाना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप पूछा है अगर आप गैर तकनीकी में भरना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और नीचे जाइए और कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा है। दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी। अपने इसको आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के अनुसार आपको जो भी सही लगे उसको आप फिल कर दीजिए। फिर नीचे आ जाइए, आपकी शैक्षिक योग्यता मांगी गई है। आपका देखिए इसमें शैक्षिक योग्यता 10वीं में क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, परीक्षा उत्तीर्ण, बोर्ड का नाम, ये आपको पूछा गया है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए और इसी तरह 12th के बारे में पूछा गया है। देखिए दोस्तों ये 12th के बारे में पूछा गया है। अगर आपको जो भी जानकारी इसमें फिल करनी है फिल कर सकते हैं। आप न्यूनतम 10वीं या फिर आपका 8वीं है उसके अनुसार आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ आपके बारे में लिया गया है, आप नीचे से आइए। इसमें दोस्तों आपके बारे जो भी आपको जानकारी दी गई है इसमें आप पढ़िए और ध्यान से इसको भरिए। और नीचे आ जाने के बाद आपको पूछा गया है आपका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा। तो उसके लिए आपको 3 या 4 कॉलम दिया गया है जिसमें आपको चॉइस करना है, आपका पहला प्रेफरेंस, दूसरा प्रेफरेंस, तीसरा प्रेफरेंस। इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिलेगा। फिर नीचे आके दोस्तों यहाँ पे लिया है आपको घोषणा पत्र, यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। उसके बाद टिक करने के बाद आपको बकायदे नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आके आगे बढ़ो में क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आप अगले पेज में आ जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ लिखा है भुगतान नहीं, आप उसके भी नीचे आ जाइए क्योंकि अभी हमने भुगतान नहीं किया है। आप नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के पास दम स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। आ जाने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा है प्रोसेस टू पेमेंट। ध्यान से देखिए यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट लिखा है, तो आप पेमेंट कर दीजिए। अगर आप यूआर कैटेगरी में है तो आपका जो भी पेमेंट है वो लगेगा, और आप ईडब्ल्यूएस SC ST में है तो आपका जो पेमेंट। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी तकलीफ आए, दिक्कत आ रही है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके हमको मैसेज करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।